आज की इस वीडियो में हम छाती के कैंसर के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इस कैंसर की क्या अलामात हैं जो इसकी तशखीस में मदद देती हैं और जिसकी मदद से आप जल्द अपनी बीमारी को पकड़ सकते हैं। इसके बाद हम इसकी वजूहात और फिर इसकी तशखीस और आखिर में इसके इलाज का जिक्र करेंगे। और मैं इस वीडियो में जदीद तरीका इलाज का जिक्र करूंगा कि जिसमें छाती को मुकम्मल तौर पे निकालना जरूरी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और छाती के अमराज का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ख़वातीन में जितने भी मुमकिन कैंसर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन छाती का कैंसर है और ये ख़वातीन में कैंसर की वजह से अमवात की सबसे बड़ी वजह है। कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1, छाती के कैंसर के बारे में कुछ अरसे पहले तक ये समझा जाता था कि ये मगरबी दुनिया में ज्यादा आम है, गरीब तबके से ज्यादा अमीर लोगों में पाया जाता है, उन खवातीन में ज्यादा कॉमन है जिनकी शादी लेट हो या जिनके बच्चे देर से हो या फिर जो बच्चे होने के बावजूद दूध ना पिलाती हो। और इन्हीं वजूहात को ब्रेस्ट कैंसर के होने से जोड़ा जाता था। मगर इसके बरक्स हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे खवातीन की जल्दी शादियां भी होती हैं, यहाँ पे खवातीन के बच्चों की तादाद भी ज्यादा है, यहाँ पे बच्चों को दूध पिलाने का रिवाज भी है। मगर इसके बावजूद ये कैंसर हमारी सोसाइटी में पिछले कुछ अरसे में तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि ये बीमारी अब इतनी ही कॉमन है कि जितनी किसी दूसरे मुल्क में। और जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है कि ये बीमारी जो पहले 50 साल के बाद खवातीन में देखी जाती थी, अब ये निस्बतन जवान खवातीन को मुतासर करने लगी है। और 20 साल 30 साल की खवातीन में न सिर्फ इसकी तशखीस हो रही है बल्कि इससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन जवान खवातीन में ये कैंसर ज्यादा एग्रेसिव है, यानी कि ज्यादा खतरनाक है। इसकी बढ़ती हुई शरह की सबसे कॉमन वजूहात में नंबर 1 हमारी नाकिस ग़िज़ा है जिसमें पिछले कुछ अरसे में शदीद बिगाड़ आया है। नंबर 2 हमारा जो रहन सहन है, जो आदात है वो मॉडर्न होती जा रही है जिसके बायस ये मसला बढ़ रहा है। नंबर 3 खवातीन में स्मोकिंग और शीशा पीने की शरह बढ़ रही है जो इनमें कैंसर की बढ़ने की वजह बन रही है। नंबर 4 कुछ माहवारी के और वक्फे की अद्वियात का इस्तेमाल इस कैंसर की वजह बन रहा है। और नंबर 5 इसकी एक बड़ी वजह फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि वो खवातीन के जिनको फैमिली में खानदान में कैंसर हुआ है उनके खानदान की मजीद खवातीन में भी नॉर्मल से ज्यादा इम्कानात होते हैं इस तरह के छाती के कैंसर होने के। चूंकि छाती का कैंसर वो बीमारी है कि जिसकी तशखीस जल्द हो जाए और इलाज फौरी शुरू हो जाए तो मरीज इससे मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो सकता है। इसलिए खवातीन को चाहिए है कि वो अपनी छाती का मुआयना करें। और इन्हें ये मुआयना कैसे करना है और किन चीजों का ख्याल रखना है ये जानने के लिए अभी ऊपर नजर आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे पहले से मौजूद वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं उन अलामात की कि जिसके बायस आपको इस पे फौरी ध्यान देने की जरूरत है और इसकी प्रॉपर तशखीस के लिए टेस्ट करवाने के लिए और डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। उन अलामात में याद रखें कि नंबर 1, अगर किसी भी खातून की छाती में गिल्टी है और वो उम्र के किसी भी हिस्से में है तो ये गिल्टी खतरनाक हो सकती है। इसके साथ साथ अगर ये गिल्टी सख्त है और फिक्स्ड है, यानी कि ये सिर्फ एक जगह पे मौजूद है और ये मूव नहीं कर रही, तो इस सूरत में शक मजीद बढ़ जाता है। नंबर 2, अगर एक तरफ की छाती दूसरी तरफ की छाती से अलग दिख रही है, यानी कि बड़ी है या छोटी है, तो उस सूरत में भी जरूरी है कि डॉक्टर से राब्ता किया जाए। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है मगर अगर नुमाया फर्क है और कोई गिल्टी नहीं है तब भी इसमें शक बढ़ जाता है। नंबर 3, निपल की अगर शक्ल में फर्क आ जाए तो या फिर निपल खराब होना शुरू हो जाए तो उस सूरत में भी फौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। नंबर 4, अगर निपल से कोई पानी, खून या कोई रतूबत या किसी भी किस्म का कोई भी डिस्चार्ज आए तो ये भी बीमारी की अलामत हो सकती है। 5वां ये कि अगर बगल में गिल्टियां महसूस हो रही हैं तो उस सूरत में भी डॉक्टर से राब्ता करना जरूरी है। इसकी तशखीस की बात करूं तो वो खवातीन के जिनको ये गिल्टी है उनमें टेस्ट करवाए जाते हैं। इन टेस्ट में छाती का एक्सरे जिसे मेमोग्राम कहा जाता है वो शामिल हो सकता है,
बायोप्सी शामिल हो सकती है या फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह शामिल हो सकता है। इन तमाम पे मेरी अलग अलग वीडियोस पहले से मौजूद हैं जो इन टेस्ट की अहमियत के बारे में बताती हैं और इन टेस्ट की मुकम्मल तफसील कि किस तरह किया जाता है, किसको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए और इसकी रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं। इन तमाम वीडियोस को देखने के लिए अभी ऊपर नजर आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी पहले से मौजूद वीडियोस को जरूर देखें। इस छाती के कैंसर की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। जब तक की गिल्टी छाती में रहती है तब तक ये बीमारी काबिल इलाज होती है और इसके साइज के हिसाब से इसे स्टेज किया जाता है। मगर जैसे ही इस गिल्टी से कैंसर छाती से निकल के बगल के अंदर मौजूद लिम्फ नोड्स या उदू तक पहुंचता है तो कैंसर की न सिर्फ स्टेज बदल जाती है बल्कि कितने लिम्फ नोड्स मुतासिर हैं स्टेज इस पे भी मुनहसर है। दूसरा ये कि अब यहाँ से एक कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकता है और फिर चाहे वो जिगर हो, हड्डियां हो, दिमाग हो, फेफड़े हो, ये कैंसर हर एक जिस्म के आज़ा को इन्वॉल्व कर सकता है या मुतासर कर सकता है, जिसे हम अपनी ज़बान में मेटास्टेसिस कहते हैं और जो कैंसर की आखिरी स्टेज कहलाती है। जब भी ये कैंसर जिस्म के जिस जिस हिस्से को इन्वॉल्व करेगा उस हिस्से की नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा और इसके नतीजे में जिस्म में तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर ये कैंसर दिमाग में जाता है तो मरीज को बेहोशी तारी हो सकती है या झटके लग सकते हैं। अगर ये जिगर के अंदर पहुंच जाए तो इसके नतीजे में जॉन्डिस यानी कि यरकान हो सकता है। अगर ये हड्डियों को मुतासिर करता है तो जिस्म में शदीद दर्द के साथ साथ हड्डियों में फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। मजीद अगर आपको डिटेल में हर एक स्टेज के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं जल्द ही इन टॉपिक पे डिटेल वीडियो को अपलोड करूंगा। आपको यहाँ ये बताता चलूं कि अगर किसी को कैंसर की तशखीस हो भी जाए उसके बाद भी उसे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसर का इलाज मुमकिन है और इसका प्रोग्नोसिस यानी कि अगले 5 साल में जीने की उम्मीद बहुत अच्छी है। इसके अलावा स्टेज 1 और स्टेज 2 में तो मरीज मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकता है। स्टेज 3 और स्टेज 4 में बीमारी छाती से निकल के बगल में या फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में आ जाती है। उस सूरत में भी इलाज मुमकिन है और बीमारी को मुकम्मल तौर पे खत्म किया जा सकता है। आजकल सर्जरी 2 तरह की होती है, एक छाती बचाने वाली और दूसरी में हम छाती निकाल देते हैं। दोनों में क्या फर्क है और कौन सी सर्जरी आप में की जा सकती है ये जानने के लिए अभी ऊपर नजर आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे पहले से मौजूद वीडियो को जरूर देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप छाती के कैंसर के या इसके इलाज के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं या आप छाती का किसी भी किस्म का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0321 236 3611। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज।